सो आज से हम फ्रेंड्स जो है ना 10 से 15 क्वेश्चन डेली हम करेंगे और जो भी मैं मैथ के जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा सीटेट पेपर 1 के लिए, ये सभी जो है ना मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा। देखिए, वर्गमूल निकालने के कितने तरीके होते हैं, ठीक है, ये सभी मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा। होता क्या है फ्रेंड्स कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैथ में जो है ना काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं और उन्हें वर्गमूल तक फाइंड करने नहीं आता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, जितने भी टॉपिक से रिलेटेड मैथ के, तो उसमें जो है बेसिक से बिल्कुल मैं आप सबको समझाऊंगा, सो डेट वे स्टूडेंट जो मैथ में वीक है उनको भी जो है समझ में आ सके। ठीक है, अब देखिए वर्गमूल के कुछ क्वेश्चन होते हैं। अब हम इसको मान लीजिए मैं आपको डायरेक्ट करवा देता हूँ, इसको मैं आपको नहीं बताता हूँ कि वर्गमूल निकालने के कितने तरीके हैं और जल्दी से आप कैसे वर्गमूल को जो है फाइंड कर सकते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा मैथ करवाने से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीटेट पेपर 1 में जो है आपके मैथ के जो है 30 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और ये सभी MCQ होते हैं, जिसमें आपको जो है ना 4 ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें एक जो है सही होता है। और जब आप सीटेट के पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर मैथ के लिए जो है ना आपको जो है वहीं इंस्टीट्यूट से जो है आपको वाइट शीट दिया जाएगा, रफ मतलब कि रफ वर्क करने के लिए, और वो सीट जो है वो ले लेते हैं जो आपको दिया जाता है रफ वर्क करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर हम 10 से स्टार्ट करेंगे और 9 क्वेश्चन जो है ये भी करेंगे। तो मैं इस वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करवा दूंगा। सो आज इस वीडियो में फ्रेंड्स लगभग जो है ना 10 से 15 क्वेश्चन जो है हम करेंगे। ये सभी क्वेश्चन करेंगे जो आप देख रहे हैं, जो भी जितने भी डिफिकल्ट हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है हम करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर वर्गमूल में 8464 प्लस में वर्गमूल में यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क का साइन है, यहाँ पर जो है इसका मान जो है ना x रख लेंगे इक्वल टू 102। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसको जो है वर्गमूल निकाल लेंगे। तो वर्गमूल निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो फैक्टर के द्वारा हम निकालते हैं और एक जो है भाग विधि द्वारा निकालते हैं। तो भाग विधि द्वारा जब नंबर जो है ना, जब संख्या ज़्यादा बड़ी हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम भाग विधि द्वारा जो है ना जल्दी फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए इसको भाग विधि द्वारा कैसे निकालेंगे, 8464 लिख देते हैं। अब यहाँ पर जो है ऐसे करना है आपको, ठीक है, ऊपर भी आपको जो है एक यहाँ पर जो है साइन ऐसे करना है। देन उसके बाद देखिए आप, ठीक है, एक यहाँ पे हमें जो है लाइन करना है और एक ऊपर में। अब वर्गमूल में क्या करना होता है ना, हमें वर्गमूल में हमें जो है ना पीछे से जो है हमें पेयर बनाने होते हैं। ठीक है, इस साइड से हमें राइट हैंड साइड से पेयर बनाना होता है। तो यहाँ पर पेयर जो हमें 2 डिजिट का बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो है यहाँ पर 84 तो हम ऐसा टेबल पढ़ेंगे जो चाहे तो 84 आ जाए, जो पूरी तरह से जो है कट जाए, या फिर कुछ ऐसे नंबर हो जो इसके कम आए। तो 8 8 64 हो गया, 9 9 81 हो गया। तो देखिए 9 हमें जो है ना ऊपर में भी लिखना है, जो यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे 9 लिखना है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर भी 9 लिखना है। तो 9 9 81, अब 81 हम यहाँ पे लिख देंगे। देन उसके बाद जो हम घटाएंगे, 4 में से 1 गया 3 और ये जो है कट गया। अब हमें क्या करना है ना, सेकंड स्टेप आप ध्यान रखिए। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि ये 9 ऊपर वाला और ये यहाँ पे जो 9 है इसको, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, इनको जोड़ देना है, इनको प्लस कर देना है। तो 9 और 9 18 हो गया, यहाँ पे हम लिख देंगे। और अब जो है हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है। तो इसमें हमें क्या करना है ना, जो हमने पेयर बनाया है ये दोनों नंबर को ही यहाँ पर हमें लिख लेना है। ये नहीं कि खाली ओनली 6 लिखे, नहीं, 64 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 18 हमारा आ गया। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखेंगे जो पूरी तरह, जो इसको पूरी तरह से काट दे, मतलब कि मल्टीप्लाई करने पे, वो आप समझेंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश करा रहा हूँ। ठीक है, कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मान लीजिए 2 रखते हैं, तो दो ही से हमें मल्टीप्लाई तीनों में करना होगा। तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 के 6 और 2 एकम 2 और एक हासिल हमारा आ गया 3, तो 364 आ गया। अगर 2 रखा तो पूरी तरह से कट जा रहा है, तो यही यहाँ पे हम उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 2 हमने रखा था, तो यहाँ पे ये वाला 2 जो है हम यहाँ पे ऊपर में लिख देंगे। ठीक है, तो 92 आ गया। तो इसका वर्गमूल यहाँ पे पूरी कटने के बाद जो है, सॉल्व होने के बाद हमारा जो है 92 जो है इसका वर्गमूल मतलब कि निकल कर आया है 8464 का। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाग विधि द्वारा हम कैसे निकालते हैं। और भी बड़ी से बड़े डिजिट नंबर को जो है हम निकालेंगे, आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखिए अब इसका हमारा वर्गमूल तो निकल गया है 92, प्लस में हमें इसको जो है हमें x रख लेना है। ठीक है, और यहाँ पे 102। अब हमें क्या करना है आपको पता है, मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा। देखिए साइन के इस साइड मान लीजिए यहाँ पे माइनस है, तो इस साइड अगर जाएगा नहीं माइनस, तो ये प्लस में हो जाएगा। मल्टीप्लाई में है तो इधर भाग में हो जाएगा, और यहाँ पे भाग में है तो इधर जाकर जो है मल्टीप्लाई गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है जब भी कोई नंबर होता है उसके आगे कोई साइन नहीं होता, तो प्लस का साइन जो है छुपा हुआ होता है। अब देखिए क्या करना है, हमने यहाँ पे 92 लिख दिया, वर्गमूल हमारा निकल कर आया है 8464 का, प्लस में
अंडर रूट वर्गमूल में x इक्वल टू 102। अब यहाँ पे 102 का हमें इधर लेकर चले जाना है, ठीक है, हमें ये x यहीं पे रहने देना है। तो 102 में से हमारा जो है 92 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0, 2 में से 2 गया 0 और 10 में से 9 गया 1, ठीक है, तो 10 आ गया। अब यहाँ पे हमें बराबर का ही साइन रखना है और हमें ये जो है x ये जो है वर्गमूल में है, ये याद रखना है आपको। अब x यहाँ पे हमारा है और कितना था हमारा 102 और इसमें से हमने 92 माइनस किया था तो हमारा कितना आया था, 10 आया था। अब देखिए एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये, और एक चीज़ मैंने बताना आपको मैं भूल गया कि इस साइड वर्गमूल का साइन होता है तो इधर जाकर जो है ये वर्गमूल स्क्वायर में बदल जाता है। यही चीज़ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो है ना बेसिक से ही आपको करवाऊंगा। और साथ में आप जो है प्लीज़ नोटबुक जरूर रखिए क्योंकि जो है मैथ आपको जो है करने से ही आएगा। अब देखिए ये जो हमारा यहाँ पे x ये वर्गमूल में है, अगर इस वर्गमूल को साइन को हम इधर लेकर चले जाएंगे तो स्क्वायर में आएगा। सॉरी ये जो 2 है ये स्क्वायर है, ठीक है ना, छोटा। अब देखिए हमारा जो है यहाँ पर x बराबर में हमारे यहाँ पे कितना था, 10 था ना। अब ये जो वर्गमूल का साइन है इधर लेकर चले जाएंगे तो ये हमारा स्क्वायर में हो जाएगा और हमारा x यहीं पे रहेगा। तो 10 का स्क्वायर हमें पता है, 10 का स्क्वायर 10 को मतलब कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 10 का वर्ग जो है हमारा 10 दहा के 100 हो गया। तो x इक्वल टू 10 10 जा 100। तो x की वैल्यू हमें पता चल गया, हमें x की वैल्यू यहाँ पे पता करना था तो 100 हो गया। एंड अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, बस समझने के ऊपर है। देखिए इसमें जो है ना सबसे पहले हमें जो है राइट हैंड साइड से जो है वर्गमूल निकालना है। तो 961 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे, देन उसके बाद इसका वर्गमूल निकालेंगे 2500 का, और दोनों को प्लस करने के बाद जो है ना फिर से हम उसका वर्गमूल निकालेंगे क्योंकि देखिए उसके ऊपर फिर से एक वर्गमूल का साइन है। तो 961 का जो है हम जल्दी से भाग विधि द्वारा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 961, तो इसमें हम सेम वही करेंगे, पेयर बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक 9 यहाँ पे सिंगल रह गया तो कोई बात नहीं है, हम ऐसा टेबल लेंगे जो पूरी तरह से 9 को जो है काट दे, मतलब डिवाइड कर दे। तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4, तो 3 ही हम लेते हैं, ऊपर भी हम लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे 9 के सामने भी। तो हमारा यहाँ पे 9 ये जो है पूरी तरह से कैंसिल हो गया। अब जो हमारा पेयर बचा ना वो 61 बचा, 6 नहीं बचा, ये नहीं 6 आप लिखें, 61 बचा। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को हमें जोड़ देना है, 3 और 3 6 हो गया। अब मान लीजिए हमें ऐसा नंबर रखना है जो पूरी तरह से 61 को काट दे यहाँ पे, तो एक ही रख देते हैं एक से, और एक जो जब आप एक रखेंगे ना तो दोनों नंबर से आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि उतना आ रहा है कि नहीं। तो एक से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 61 आ रहा है पूरी तरह से, तो कट गया। अब एक यहाँ पे उतारा है तो एक हम यहाँ पर भी उतारेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 961 का जो वर्गमूल होता है ना वो 31 होता है। अब हमारा 2500 का कितना होगा, तो 2500 का यार हम डायरेक्ट भी अंदाजा भी लगा सकते हैं कि 50 होगा, या फिर देखिए भाग विधि द्वारा इसका भी हम निकाल ही लेते हैं, ठीक है। पेयर बना दिया। अब देखिए क्या करना है, ऊपर में भी हमें जो है इसे लाइन कर देना है, 0 है 2 0, अब पेयर यहाँ पे तो 5 रख देते हैं यहाँ पे, 5 बचे 25, 5 यहाँ पे रख दिया। और सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया इन दोनों को जोड़ देना है, तो 5 5 10 हम यहाँ पे लिखेंगे। ये पूरी तरह से जो है 25 कट चुका है, ठीक है ना। अब सेकंड स्टेप में हमें 2 0 उतारना है, ठीक है ना, 2 0। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हमारा 5 और 5 10 आया। अब देखिए हमें कोई ऐसा यहाँ पे नंबर रखना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे मतलब कि 0 ही 0 आया है, 2 0 आए तो 0 रखेंगे, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 ही आएगा। तो सिंपली यहाँ पे जो हम एक 0 उतार देंगे, ठीक है, इसका तो हमारा 50 आ गया। तो अब हम समझ चुके हैं, इसका वर्गमूल निकाल चुके हैं, तो हमारा 50 आ गया। और ऐसे भी आप कर सकते हैं, 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 हो गया, ठीक है, और 2 0, तो सेम इतना ही आ रहा है चेक करने के लिए। और 31 हमारा ये हो गया। अब हमें क्या करना है, फिर से वर्गमूल निकालना है। इसका तो निकाल लिए, तो कितना हो गया, यहाँ पे हमारा 81 हो गया ना, देखिए 81 हो गया, 1 और 5 3 8। अब यहाँ पे देखिए मतलब कि जो काफ़ी मतलब कि इस क्वेश्चन को टफ करने का प्रयास किया गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम x रख लेंगे और यहाँ पे स्क्वायर जो है ना, इसको स्क्वायर का साइन यहाँ पे लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए 81 का वर्गमूल फाइंड कर सकते हैं ना आप। इसको हम जो है फैक्टर मेथड द्वारा कर सकते हैं या फिर भाग विधि द्वारा ही कर लीजिए, पेयर बना लीजिए। अब ऐसा टेबल रखिए, 8 8 64, 9 9 81, 9 रख लेते हैं यहाँ पे, 9 81 पूरी तरह से कट गया, ठीक है, तो हमारा 9 आ गया। अब हम देखते हैं हमारा 81, तो 81 का जो हमें निकालना था वो तो हमारा 9 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा x जो है स्क्वायर में है। अब आपको मैं बताता हूँ, मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे इस साइड में मान लीजिए स्क्वायर है तो इधर आके ये वर्गमूल में चेंज हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी जो है ना आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम 81 का तो वर्गमूल फाइंड कर चुके हैं, हमारा 9 आया है, ठीक है। अब देखिए जब भी जो है ना वर्गमूल, जब भी देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो वर्गमूल ये
इक्वल के इस साइड आकर जो है ये वर्गमूल में चेंज हो जाएगा। अगर ये वर्गमूल में होता तो इस साइड आकर जो है ये स्क्वायर में चेंज हो जाता। तो अब देखिए स्क्वायर जो है तो ये वर्गमूल में हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे फिर से मैं करता हूँ, तो 9 यहाँ पे मैं लिखता हूँ और यहाँ पे x, तो ये जो स्क्वायर हटकर जो है ये वर्गमूल में आ गया। अब देखिए क्या करना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बट देखिए अगर इसके आगे भी अगर सॉल्व होता है तो सॉल्व कर दीजिए। तो 9 का वर्गमूल आप जो है निकाल लीजिए, फैक्टर मेथड द्वारा पेयर बना लीजिए। तो 1 3 हमारा बाहर आ गया, तो x की वैल्यू हमें 3 हो गया, चाहे आप भाग विधि द्वारा भी कर लीजिए। अब देखिए एक तरीका है, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर पेयर बना के आपने 9 को जो है ऐसे कैसे किया आपने, ऐसे कैसे किया आपने। तो देखिए मैंने जो है इसको इस तरीके से किया, फैक्टर मेथड द्वारा। यहाँ पे हम पेयर बनाते हैं। देखिए ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं ना, मतलब कि खोलकर इसको सिंपल फॉर्म में 3 3 9, और पेयर में क्या करना होता है। देखिए अब इसको हम देखिए 3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं स्क्वायर में, क्योंकि 2 बार है ये, और स्क्वायर से आपको पता है वर्गमूल कट जाता है। हमेशा ये सभी चीज़ों को याद रखिएगा। तो हमारा x की वैल्यू 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है उससे पहले हम जो है 13 करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो है इक्वल का साइन लगाकर जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का जो है साइन लगाना है हमें, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें वैसे ही करना है जैसे इससे पहले वाला हमने क्वेश्चन किया था। हमें जो है राइट हैंड साइड से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें 49 का जो है वर्गमूल फाइंड करना है। तो 49 का वर्गमूल आप जो है फैक्टर मेथड द्वारा इजीली फाइंड कर लीजिए। 7 7 49, 2 बार आया ना, तो एक बार पेयर बना के एक बार बाहर कर लीजिए, 7 आ गया हमारा इसका। चाहे आप जो है वैसे कर लीजिए, 7 7 49, तो इसका हमारा 7 आ गया। अब क्या करना है ना, नेक्स्ट स्टेप में 7 को 29 में जोड़ देना है, फिर उसके बाद हमें वर्गमूल निकालना है। देखिए वो वाला हमने क्वेश्चन किया था जिसमें ऐसे कुछ लिखा हुआ था, जिसमें दोनों वर्गमूल था, ठीक है ना। देखिए 49, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, 7 आ जाएगा, और 7 को फिर इसमें जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो 7 को इसमें जोड़ने के बाद हमारा 36 आएगा, और 36 जो है ना ये वर्गमूल में फिर होगा, वो 36 जो है ये वर्गमूल में होगा। फिर उसके बाद फिर हम 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 6 होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं। तो 7 का निकाला, जल्दी से हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 7 आ गया, और 29 में 7 हमने जोड़ा तो 36 आ गया। अब 36 का फिर से वर्गमूल निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन उसके ऊपर भी है, 6 आ गया। अब 6 को 19 में हमें जोड़ेंगे, फिर उसके बाद फिर हम वर्गमूल निकालेंगे। तो 19 और 6 हमारा 25 हो गया। उसके बाद 25 का वर्गमूल हमारा कितना हो गया, 5 5 25, पेयर अगर हम बनाए तो, ठीक है ना। कट गया ये तो पूरी तरह से, चाहे वैसे कर लीजिए। देखिए अब 25 हो गया, अब 5 हमारा निकल गया, और 11 में जो है 5 हम जो है प्लस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर हम वर्गमूल निकालेंगे, तो 16 का वर्गमूल हमारा 4 हो गया, और 5 में 4 जोड़ देंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमें वर्गमूल निकालना है। तो 9 का वर्गमूल आपको पता ही है 3 होता है, तो 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 भी काफ़ी इजी है, ठीक है। वर्गमूल ही हमें फाइंड करना है। तो 32 का वर्गमूल जो है ना, हम यहाँ पे देखिए हम फैक्टर द्वारा फाइंड करेंगे यहाँ पे। अब क्यों करेंगे, इसके पीछे का रीजन आप समझ जाएंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 2 से करते हैं, 16 दूनी 32, फिर 2 से करते हैं 8 दूनी 16, फिर 2 से करते हैं 2 चौक 8, फिर 2 से करते हैं तो 2 दूनी 4, ठीक है। हमें क्या करना है, अब हमें जो है ना, आपको पता है कि वर्गमूल में हम पेयर बनाते हैं और उसका जो है एक बार हम लिखते हैं, मतलब कि वो हमारा एक बाहर निकल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये बाहर ये सब क्या है, तो आप समझेंगे। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। अब देखिए इसको हमें जो है ना पेयर बना लेना है, ये हमारा वर्गमूल होता है। जैसे पेयर मतलब क्या है, देखिए 4 है, अब 4 का मैं यहाँ पे फैक्टर करूँ तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 कम 2। तो यहाँ पे वर्गमूल अगर बोला जाए 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो 2 होगा, ठीक है। क्यों 2 होगा, यहाँ पे देखिए इसका पेयर बनाया है, तो मतलब कि 2 बार यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, तो इसको हम एक बार लिखते हैं वर्गमूल में। तो ये 4 का जैसे वर्गमूल हो गया 2, क्योंकि यहाँ पे पेयर बनने के बाद एक बार 2 बाहर आ गया। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 32 है, तो यहाँ पे इसका हमने फैक्टर यहाँ पे कर लिया है, तो एक बार हम 2, एक पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो है ना लास्ट में यहाँ पे देखेंगे 2 कम 2, ठीक है ना, लास्ट वाला ये भी आप याद रखिएगा, 2 कम 2, ये सिंगल छूट रहा है, ठीक है। तो ये सिंगल छूट रहा है तो ये अंदर ही रह जाएगा, ये बाहर नहीं निकलेगा। अब देखिए कैसे आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इसको जो है फैक्टर द्वारा ऐसे 32 को लिख लेता हूँ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, जो मैंने फैक्टर किया था, ठीक है। इसको आप याद रखिए। अब यहाँ पे पेयर बनाते हैं हम इसको बाहर निकालने के लिए, तो एक ही इसका जोड़ा यहाँ पे मिला नहीं, तो ये तो अंदर ही रह जाएगा। तो 2 यहाँ पे जो है 2 बार यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक बार ये 2 बाहर निकल गया, उसके बाद एक ये पेयर वाला बाहर निकल गया, तो 2 दूनी 4 और अंदर 2 रह गया। तो ऐसे लिखते हैं। अब इसको हम सही से थोड़ा फॉर्म में, अच्छे फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 दूनी हमारा 4 आ गया, 4 वर्गमूल 2, तो 32 को हम जो है ना 4 वर्गमूल 2 में लिखेंगे,
मतलब आप समझ रहे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इसको। तो 4 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। अब इसको हम 32 के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो 4 जो है ना, ये मतलब कि अंदर जो है 2 बार है, तभी ये एक बार बाहर निकला है। जैसे पेयर में मैंने आपको बताया 2 बार था, तो वो पेयर में निकल गया। तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32। अब इसको 48 को भी हम कर लेते हैं एक बार फैक्टर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, क्योंकि 16 तिया 48। ठीक है, मैं एक बार और ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे थोड़ा आपको फैक्टर दोबारा समझा देता हूँ। 48 को यहाँ पे हमारा आ गया 24, उसके बाद 2 आ गए यहाँ पे 12, उसके बाद हमारा 2 आ गया यहाँ पे 2 छिक 12 6, उसके बाद 2 तिया 6, 3 आ गया ना लास्ट में। उसके बाद 3 के बाद एक और 3 नहीं है, जिससे हमारा 3 जो है पेयर बन जाए। तो 2 यहाँ पे पेयर बन गया और एक 2 है ये भी पेयर बन गया, बट यहाँ पे नहीं बना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको देखिए चलिए करता हूँ। समझ चुके हैं कि कैसे मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं जहां पर पेयर ना बने, मतलब कि पूरी तरह से जो है ना पूर्ण वर्ग ना हो। अब 16 जो है ये पूरी तरह से इसका जो है पूर्ण वर्ग है, जैसे कि मतलब कि इसका जो है 4 निकल जाता है, बट इसका नहीं निकल पाता। पूर्ण वर्ग ये 32 नहीं है संख्या, तो फिर इसको क्या करेंगे? तो जैसे कि मैंने आपको बताया 4 वर्गमूल इसको हम 2 लिखेंगे, प्लस में 48 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो वो आगे निकल जाएगा, बट 48 नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने फैक्टर करके दिखाया कि जो इसमें आएगा, जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, तो हमारे ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, 3 अंदर ही रह जाएगा। अब यहाँ पे हम करते हैं 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका भी पेयर बन जाएगा और एक बाहर निकल जाएगा। अब 12 का आप देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। मैं बेसिक से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि वे स्टूडेंट जो वीक है मैथ में उनको समझ में आ सके। अब देखिए इसमें भी एक पेयर बाहर निकल जाएगा और 3 अंदर ही रह जाएगा। तो अब बिल्कुल आप समझ चुके हैं। अब मैं जल्दी से मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में कर देता हूँ। तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, मतलब ऐसे देख कर ही आप कर लेंगे। अब 4 चौक 16, 16 तिया 48, 3 अंदर रह गया। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 2 वर्गमूल 2, 8 को हम 2 वर्गमूल 2 में सिंप्लीफाई करने के बाद लिख सकते हैं। ठीक है ना, समझ चुके हैं आप। 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 3। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक चीज आपको पता करना है, देखिए यहाँ पे कॉमन निकल रहा है, 4 को हम यहाँ पे कॉमन निकल रहा है और 2 यहाँ पे कॉमन निकल रहा है और अंदर ये जो है रह जा रहा है। चाहे तो आप इनको निकाल लीजिए, तो जो इजी है वो वही हम करेंगे। तो 4 हमारा कॉमन निकल गया यहाँ पे और ब्रैकेट में हमारा यहाँ पे वर्गमूल 2 प्लस में वर्गमूल हमारा 3 रह गया। ठीक है, बटे में हमारा 3, यहाँ पे नीचे भी हमारा 2 कॉमन निकल गया। ठीक है ना, इसको आप इग्नोर करिए, यहाँ पे है ये 2 हमारे निकल गया और यहाँ पे अंदर में वर्गमूल 2 प्लस में वर्गमूल 3 रहेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो इससे तो हमारा देखिए ब्रैकेट में इससे तो ये हमारा पूरा कट गया और 2 से 2 दूनी 4 ये भी कट गया, तो हमारा आंसर आया 2। ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 ये जो है सही होगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रही है, तो इसलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 जैसा कि मैंने आपको बोला था लास्ट में करवाऊंगा, तो ये हम कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है सभी हम करेंगे। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन जो है और मैं फास्टेस्ट मतलब जितना जल्दी हो सके स्पीड में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में इसलिए मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से बिल्कुल जो है बेसिक से इसलिए समझाया क्योंकि आपको जो वे स्टूडेंट जो वीक है उनको समझ में आ सके और फिर बाद में जो क्वेश्चन जो टफ वाले हैं वो उनको हम जल्दी से करेंगे ताकि फिर उसको भी जो है समझ में आए, बाद में उन्हें प्रॉब्लम ना हो कि सर आपने जो है बेसिक से नहीं समझाया, बहुत जल्दी आप करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट मैंने आपको बेसिक समझा दिया है, इसलिए क्वेश्चन आपको जो है इजी लगेगा और हो भी जाएगा जल्दी। इसलिए मैंने बोला था कि मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए ये जो वर्गमूल जो है ना, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसे हम x मान लेते हैं, तो x पर ही वर्गमूल है, 1 पर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो है होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखेंगे इसको जो है ना हमें होल स्क्वायर के फॉर्म में मतलब कि इसको जो है सिंप्लीफाई करना है, मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर में करना है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b का स्क्वायर होता है ना। तो इसको हमें इसके फॉर्म में तोड़ना है। अब देखिए हम कैसे करते हैं। यहाँ पर 8 को अगर हम मान लीजिए 7 लिखते हैं, ठीक है, प्लस में 1 लिखते हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये 28 है, ठीक है, और 28 को सिंपली, क्योंकि हम यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन जब हम करते हैं तो हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 28 को हम 28 थोड़ी ना लिखेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। और 28 का कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे? तो हम ऐसे कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नहीं 8 तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, ठीक है, 7 आ गया, 4 सत्ते 28, तो हमारा एक जो 2 वाला जो पेयर है एक बाहर आ जाएगा और अंदर 7 रह जाएगा, क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं बना है। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो 7 प्लस में 1 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 1 की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b के स्क्वायर के फॉर्म में जो हम इसको तोड़ रहे हैं, मतलब कि इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 चौ 16,
सॉरी यहाँ पे फिर से मैं आपको समझाता हूँ। 7 प्लस में 1, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, ठीक है ना, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, इसका मतलब यही है, माइनस का है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो हम मान लीजिए 7 हमारा ए हो गया और ये हमारा एक जो है ना ये बी हो गया, और उसके बाद जो है -2ab जो हो गया हमारा ये हो गया। अब देखिए कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है a की स्क्वायर -2ab प्लस में b के स्क्वायर, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a के स्क्वायर प्लस में b के स्क्वायर, आगे पीछे जो हम चेंज कर सकते हैं -2ab, बात वही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम 7 को अगर हम जो है स्क्वायर में करेंगे तो 7 7 तो 49 हो जाएगा, बट यहाँ पे हमें 7 लाना है, तो 7 लाने के लिए हमें पता है इसको हम अगर ऐसे वर्गमूल के फॉर्म में कर दें, ठीक है, वर्गमूल के फॉर्म में कर दें और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दें, तो उसको काटने के बाद मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद ना 7 ही आएगा। अब देखिए वो अब बोलेंगे ये कैसे संभव है, पॉसिबल है सर। तो देखिए 7 को हमने स्क्वायर में रखा, अब देखिए इसको हम जो है मान लीजिए इसको ब्रैकेट में हम करते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, स्क्वायर लगाते हैं तो 7 ही आएगा। देखिए स्क्वायर से हमारा वर्गमूल कट गया तो 7 ही आया, तो बात तो वही पड़ा ना। अब एक के ऊपर जो है हम स्क्वायर लगाते हैं तो एक का जो है एक ही होता है, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट यहाँ पे जो है 7 के ऊपर हम वर्गमूल लगा देते हैं और उसके बाद हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चलना है, ठीक है। ये याद रखना आपको, a के स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b के स्क्वायर। तो इसको जो है हम खोल मतलब कि ओपन करने के बाद जो है ब्रैकेट को, उसके बाद जो है स्क्वायर से हमारा वर्गमूल कट जाएगा तो हमारा जो है 7 आ जाएगा, तो बात तो वही है। अब देखिए आगे हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर मतलब कि होल स्क्वायर इक्वल टू a के स्क्वायर प्लस में b के स्क्वायर -2ab। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसको जो है ना हम इस फॉर्म में लिख चुके हैं, ये इसको जैसे हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया 7 वर्गमूल 7 का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर माइनस प्लस में हमें 1 लिखना है, यहाँ पे इसका भी जो है स्क्वायर करना है होल स्क्वायर, और माइनस में 2ab मतलब कि 2 गुना वर्गमूल 7 मल्टीप्लाई में 7। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, हमें याद रखना है फॉर्मूले को, ठीक है। यहाँ पे वर्गमूल 7 का स्क्वायर यहाँ पे हमारा हो गया, और यहाँ पे हमारा प्लस में ही है 1 का स्क्वायर और -2ab, तो 2 और a हमारा ये है और ये b हमारा ये है, तो माइनस में 2 मल्टीप्लाई में वर्गमूल में 7, वर्गमूल में a हमने माना है ना, ये स्क्वायर में है तो हमें वर्गमूल में ही रखना है अभी 7, और मल्टीप्लाई में a हमारा ये हो गया और उसके बाद b हमारा 1 हो गया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आएगा, 2 वर्गमूल में 7 आएगा। तो बात तो वही पड़ा ना, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, सिंपल जो आ गया, मतलब कि यहाँ पे चेक भी हो गया हमारा कि यहाँ पे कोई गलती नहीं हो रही है। तो अब हम इसको इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं ना, देखिए a के स्क्वायर माइनस b प्लस b के स्क्वायर माइनस में 2ab, तो उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि बराबर का मतलब यही होता है ना। तो इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए अब इसको जो है ना हमें इस फॉर्म में लिखेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारे यहाँ पे जो है क्या करना है, हमें जो है a लिखना है और उसके बाद b लिखना है, उसके बाद उसका होल स्क्वायर करना है। तो हमारा a तो हमारा 7 था और हमारा b क्या था, हमारा b था -1 था ना, हमारा -1। सॉरी फ्रेंड्स, हमारा जो प्लस जो हमारा 1 था वो प्लस में था, बट यहाँ पे साइन इसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है, ठीक है। तो माइनस का साइन लिखेंगे और उसके बाद हम 1 लिख देंगे, देन उसके बाद जो है हमारा इसका जो है होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको जो है इस फॉर्म में चेंज कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन जो है स्टार्ट होता है, मतलब कि सॉल्व करने का जो है स्टेप स्टार्ट होता है। तो जो है हमें सिंप्लीफाई करने के a की स्क्वायर माइनस में जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको चेंज करने के बाद अब हमारा जो है मेन मतलब कि आंसर पे जो है अब हम आ जाएंगे। तो देखिए स्क्वायर यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है हम इसको x मानना है, ठीक है, और उसके बाद एक उसका होल स्क्वायर, देन उसके बाद हम इसको भी होल स्क्वायर में चेंज कर चुके हैं, तो वो हमारा क्या था, वर्गमूल में 7 माइनस में 1 और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ब्रैकेट में जब आपको पता है दोनों तरफ जो है सेम अगर स्क्वायर होता है तो इससे ये कट जाता है। अब हमारा यहाँ पे x आया प्लस माइनस में 1 इक्वल टू वर्गमूल में 7 माइनस में 1, तो हमारा क्या हुआ, इससे ये कट गया, ठीक है, और वर्गमूल से यहाँ वर्गमूल कट गया, तो x की वैल्यू हमारा जो है यहाँ पे 7 आ गया, ये आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो चैनल को आप लोग जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, तुरंत जो है मैं आपके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो जरूर लाऊंगा। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ भी डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, बेसिक्स से समझाना है तो मैं बेसिक्स से जिस भी टॉपिक से आपको समझना है वो टॉपिक आप जरूर बताएं। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।